मैम, मेरी पार्टनर से मैं बहुत लव करता हूँ। बाकी जब वो मेरे करीब आती है तो उसे मैं काम वासना के रूप में देख रहा हूँ। मैम, मुझे इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। मुझे लव और काम वासना के बीच का जो तफावत है उसके बारे में समझाइए। प्लीज़ हेल्प मी। ओके संतोष, अगर तुम्हें लज्जा ही आती है, तुम्हें शर्म ही आती है और तुम्हें अपराध भाव ही उठता है, तो तुम्हें अपराध भाव उठना चाहिए तब जब तुम किसी का इस्तेमाल दे समझ के करो, है ना। क्योंकि एक गलती तो हम कर ही चुके हैं कि मैं बॉडी, और उसके पश्चात हम दूसरी गलती करते हैं कि तू भी बॉडी। और एक गलती कर लो तो दूसरी गलती करना बहुत इजी हो जाता है। तो अपराध ही लगता है या शर्म ही आती है, तो शर्म करो तब जब तुम खुद को देह समझो और उसके पश्चात तुम सामने वाले को भी देह समझो, तब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, है ना। बहुत सारे लवर्स कहते हैं, जो प्रेमी जन बहुत सारे कहते हैं, वी आर मेकिंग लव। सेक्स करने को कहते हैं वी आर मेकिंग लव, और एक दूसरे की देह भोग रहे हैं। तू भी देह मैं भी देह और भोगा भोगी चल रही है। और क्या कहते हैं? वी आर मेकिंग लव। ये पाप है। जब तुम किसी को देह समझते हो ना, तब तुम सेक्स नहीं बलात्कार कर रहे हो उस पर, है ना। दूसरे को देह समझ के उसके साथ जो तुम करते हो उसको सेक्स नहीं बलात्कार कहा जाता है। तो प्रेम वस्तु अलग है, और किसी व्यक्ति को भोगने का पदार्थ समझ के तुम भोगे जा रहे हो तो वो बलात्कार है और वो पाप है ना। प्रकृति का विधान है कि कोई विपरीत लिंगी को पकड़ो, संभोग करो और बच्चे पैदा करो। ये प्रकृति का विधान है। प्रेम तुम्हारी ज़रूरत है, सेक्स देह की ज़रूरत है ना। दोनों बातें अलग अलग है ना। जो ये प्रेमी जन प्यार के नाम पे एक दूसरे को भोगा भोगी कर रहे हैं ना, ये पाप है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। चाहे तुम भले पूरे विधि विधान से शादी करो, 7 की जगह 14 फेरे ले लो, पर अगर तुम अपनी पत्नी को एक भोग की वस्तु समझ रहे हो तो ये बलात्कार ही है और ये पाप है ना। चाहे तुम 2 बच्चे के बाप हो गए हो, लेकिन बीवी को ऐसे देखते हो, ये तो है बिस्तर गर्म करने का मशीन, तो ये पाप है। यहाँ बात शादी की नहीं है, यहाँ बात दृष्टि की है कि तुम किस नज़रिए से सामने वाले को देखते हो। अगर किसी को भोगने की वस्तु समझ के तुम इस्तेमाल करते हो तो ये पाप है। प्यार और सेक्स दोनों बहुत अलग अलग है। सेक्स तुम्हारे इस देह की ज़रूरत है और प्यार तुम्हारी ज़रूरत है। तुम हो अपूर्ण चेतना, प्यार तुम्हारी ज़रूरत है। प्यार का इससे कोई लेना देना नहीं है सेक्स से,
है ना। तो प्यार का ज़मीरी अर्थ होता है किसी वस्तु, वैभव, किसी इकाई की तरफ आकर्षित होना। और प्यार का आत्यंतिक अर्थ होता है अपूर्णता का पूर्णता की तरफ खिंचाव, है ना। तो प्यार का आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट अर्थ आप पूछोगे तो अहम का आत्मा के प्रति खिंचाव। और प्यार का भौतिक पार्थिव अर्थ पूछोगे तो किसी ऐसे की तरफ खिंचाव जो तुम्हें उससे मिला दे, चाहे फिर वो कोई भी हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई वृद्ध हो सकता है, कोई बालक हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, कोई मंदिर हो सकता है, बशर्ते वो तुम्हें उससे मिला दे। ये है प्यार का भौतिक अर्थ। और प्यार का एब्सोल्यूट अर्थ होता है कि अहम का आत्मा के प्रति खिंचाव। तो बहुत अंतर है दोनों में। तो जब भी तुम जिससे प्यार करते हो संतोष, तो उसको देखने का थोड़ा नज़रिया अपना चेंज करो। आप देखते किस दृष्टि से हो, भले आप उससे शादी करने वाले हो, शादी का कोई लेन देन नहीं है इससे, दृष्टि का महत्व है इसमें कि आप किस तरह से उसको भोगने की वस्तु समझ के अगर आप देखोगे तो वो उसके ऊपर चढ़ जा के फिर बलात्कार करने वाली बात हो गई है, यही बात हो जाती है। तो एक दृष्टि अपनी चेंज करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे कि तुमने कहा कि तुम उससे शादी भी करने वाले हो, तो ये तो फिर तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तो तुम्हें तो उसे किस तरह से एकदम अच्छी तरह से ये करना पड़ेगा ना अभी से। तो अभी से हो चाहे तब कभी भी शादी के बाद भी हो, लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी और को भी देखते हो तो प्यार अत्यंत क्या बोलते हैं, प्यार एकदम प्योर है, उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सेक्स प्यार किसी से भी हो सकता है, बशर्ते वो तुम्हें उससे मिला दे, है ना। तो सेक्स बॉडी की ज़रूरत है और प्यार आत्मा की ज़रूरत है। तो दोनों में बहुत अंतर है। आई होप मेरी बातें तुम्हें समझ में आ गई हो, है ना। बाय।